सो ये वीडियो उनके लिए है जो दिन में 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते। अभी एग्जाम में सिर्फ 15 से 20 दिन बचे हैं और अगर आप 1 घंटा या 1 घंटे से कम दिन में पढ़ाई करते हो तो भाई ये सबसे समझ लो ना डेंजर वाली बात है। यानी कि आपके पास अभी टाइम बिल्कुल कम है और आपको अपनी हैबिट को बिल्ड करना होगा। सबसे पहले आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो यार, ये आपके लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम है और ये इतना हार्ड नहीं होता जैसे लोग इसको हार्ड बना देते हैं। ये हार्ड है नहीं, ये है बहुत ईजी, लेकिन ये आपके लाइफ का इतना बड़ा एग्जाम्पल है ना कि आने वाले जो भी आपके डिग्रियां या फिर क्वालिफिकेशन होगी वो इसी पे डिपेंड करेगा। ये आपको बताएगा कि आपको किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में नहीं जाना है। तो इसलिए ये एग्जाम जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अपना फ्यूचर सोचना पड़ेगा कि आज से आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हो। जब आपके क्लासमेट्स आपसे ज़्यादा सक्सेस होंगे तो आप अपने आप को जब देखोगे पीछे जाके तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने क्या खोया है। अगर मैं अपनी बात करूं या फिर अपने फ्रेंड्स की बात करूं तो मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो उतने सक्सेस नहीं हो पाए हैं जहां आज हम लोग खड़े हैं। तो उन्हें भी ये रियलाइज़ होता है कि काश वो लोग पढ़ लिए होते या फिर उनका एजुकेशन सिस्टम किसी दूसरे डायरेक्शन में रहा होता। सिर्फ उन्होंने डिग्रियां हासिल की लेकिन कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं आया जिससे वो अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके एक सक्सेसफुल जॉब पा सके। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये आपका बोर्ड, ये आप खुद डिसाइड करो, क्योंकि आने वाला टाइम कहाँ आपको ले जाएगा ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी आने वाले 10 दिनों में आप पर डे अपने आप के लिए आप आधे घंटे निकालो। वो दिन का कोई भी टाइम हो सकता है और अपने बारे में सोचो अभी तक आप क्या करते आए हो और आगे आपको क्या करना है। क्या ऐसे ही जाने देना है या फिर अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ बड़ा डिसीजन लेना है जिससे एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करके अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करना है। तो इसके लिए आप आधे घंटा दो, अपने बारे में लिखो, आप क्या बनना चाहते हो या अभी तक आपने क्या पाया है। अपने आप को ये रियलाइज़ कराओ कि आने वाले इन 10 सालों में आपको कहाँ जाना है और ये बीता जो 10 साल है आपने क्या खोया है। तो जब ये डिसीजन आप ले लोगे कि आपको क्या करना है, उसके बाद से तब जब भी आप पढ़ने बैठोगे ना तो यकीन मानो कि वो जो पढ़ने वाला आवर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप 1 घंटे नहीं 10 घंटा पढ़ना शुरू कर सकते हो। तो चलो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि आप सिर्फ 1 घंटे पढ़ पाते हो यानी बहुत सारी कमियां आपके अंदर है जिसको आपको दूर करना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये है कि आपको अपने पढ़ाई के शेड्यूल को 2 से 3 घंटे में बांटना है। लेकिन इससे ठीक पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं जब 10 मिनट पढ़ते हैं ना, कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, 10 मिनट पढ़ते हैं, 10 मिनट के बाद से उनकी हालत खराब हो जाती है, उनको बैठा नहीं जाता, बुक्स की ओर देखा नहीं जाता, पढ़ते समय नींद आने लगती है, बोरियत महसूस होती है। तो इन सभी को दूर कैसे करना है, तो आप खुद सोचो कि आप उस पढ़ने के टाइम में करते क्या हो। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करो। जब वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना, जैसे कुछ लोग पढ़ने के टाइम में रील्स देखते हैं, कुछ लोग गेम खेलते हैं, कुछ लोग बाहर जाते हैं, तो यार पहले वही काम कर लो। अगर रील्स देखते हो ना तो 1 घंटा रखो सिर्फ रील्स देखने के लिए। ये रख के रील्स देखो कि मुझे 1 घंटे सिर्फ रील्स देखने हैं। आप यकीन मानो जैसे आपके 20 मिनट या 5 मिनट भी हुए रहेंगे ना, आपको ये आदत हट जाएगी। यानी कि आप देखते देखते रील्स को भी देखते देखते बोर हो जाओगे। क्योंकि देखो हम क्या होता है कि जब भी सोशल मीडिया या फिर जब फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो वो अनएक्सपेक्टेड होता है, वो ऑटोमेटिकली देखना शुरू हो जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन जब आप इसको डिसाइड कर लोगे कि नहीं 1 घंटे रील्स देखने हैं, तब वो रील्स देखने का जो प्रोसेस है ना वो भी आपको बोरियत लगेगी और आप उसको छोड़ दोगे। सपोज दैट आप बाहर जाते हो, घूमते हो, तो आप ये डिसाइड करो कि मुझे 1 घंटा सिर्फ घूमना है और सिटी में बस घूमो। यकीन मानो कि जैसे ही 10 मिनट बीतेगा ना, 10 मिनट बाद आप खुद रियलाइज़ करोगे यार ये घूमना भी कितना बोरिंग है। यानी कि जब किसी भी काम को आपके लिए बाउंड कर दिया जाता है कि आपको ये काम करना ही है तो वो काम बोरियत होती है। जैसे एजुकेशन, जब आपको पढ़ने के लिए बार बार बोला जाता है तो ये काम आपके लिए बोरियत हो जाती है। लेकिन जो काम आपको नहीं कहा जाता है करने को वही आप काम करते हो। तो सेम काम करो। अगर टीवी देखने को कहा जाए तो डिसाइड करो कि आज 3 घंटे मुझे सिर्फ टीवी देखनी है। वो लत आपको छूट जाएगी, क्योंकि जब वो चीज़ आपको बाउंड कर दिया जाएगा तो आप खुद उससे भागना शुरू कर दोगे। ठीक है। और जब सपोज दैट आपने पूरा घूमना था, आपने घूम लिया, पूरा टीवी देखना था, आपने टीवी देख लिया, रील्स देखना था, देख लिया, अब दोबारा तो मन नहीं करेगा क्योंकि आपने उसका कोटा पूरा कर लिया। आपका माइंड जो है ना इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, भाई अब इसको तो दोबारा नहीं देखना है। तब आप पढ़ने बैठो। लेकिन जब पढ़ने बैठना तो उससे ठीक 5 मिनट पहले गहरी सांस लेना, फिर उसको थोड़ी देर होल्ड करके उसको धीरे धीरे रिलीज करना। इसको 5 से 10 बार अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करो, उसके बाद पढ़ना शुरू करो। और पढ़ने जब भी बैठना ना तो ये सोचना कि अगले दिन एग्जाम है, ठीक है। और जब उसको पढ़ने बैठोगे आप तो वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद हो। जब आप एग्जाम का प्रेशर फील करने लगोगे तो वो जो चैप्टर जो आप 1 घंटे में कवर करने वाले थे वो आप 10 मिनट में कवर करना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो एग्जाम का प्रेशर होता है ना आपके माइंड के सारे दरवाजे को ओपन कर देता है, जिससे इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा आप कलेक्ट करने की कैपेसिटी रखते हो वो उतने ही पूरे एफर्ट से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू करता है। तो हमें क्या करना है, पहले अपने आप को रियलाइज़ देना है कि एग्जाम 10 दिन बाद नहीं कल है। उस हैबिट को बिल्ड करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करनी है, तो हमारा इंटरेस्ट भी जगेगा, इन्फॉर्मेशन लंबे टाइम तक स्टोर भी रहेगा। अब क्या करना है कि अपने टाइम को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जैसे आपने मॉर्निंग में सबसे पहले उठना है, 6 बजे उठना है, 6 से 8 के बीच का एक शेड्यूल रख लो।
फिर आपको 10 बजे से शेड्यूल रखना है, 10 से 12 का शेड्यूल रख सकते हो। फिर शाम को 3 से 6 का शेड्यूल रख सकते हो, या 3 से 5 का शेड्यूल रख सकते हो। फिर रात में 8 से 10 का शेड्यूल रख सकते हो। और याद रखना, जब 8 से 10 वाला शेड्यूल रखोगे ना, उसमें 1 घंटा रिवीजन का रखना। और जो भी टाइम शेड्यूल आप कंप्लीट करोगे, उस शेड्यूल के ठीक 15 मिनट बाद से रिवीजन का शेड्यूल रखना, क्योंकि रिवीजन अब एग्जाम टाइम में बहुत मस्ट है। क्योंकि अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लोगे तो सारे इन्फॉर्मेशन ना एक जाल बन जाएगा, आप उसमें डिफरेंस नहीं कर पाओगे। तो होगा ये, इस थ्योरी का दूसरे वाले थ्योरी में आप आंसर लिख के आ जाओगे। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और रिवीजन भी कैसे करना, जब आप नोट्स को पढ़ना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना। और रिवीजन के टाइम में सिर्फ उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही पढ़ना है, आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। और ये काम सिर्फ 10 से 15 दिन करो। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ो उसका रिवीजन ज़रूर करो। तो मुझे लगता है कि आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।